हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। जब से न्यूज़पेपर में छपा है ये न्यूज़ कि ये जो मेधांक बनेगा ऐसे बनेगा, यानी 60-40 के रेशियो में बनेगा, किसी का 100 प्लस आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, तो हमने सोचा कि देखिए पहला चीज़ ये मैं क्लियर कर दूँ कि ये अभी तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ, ये न्यूज़पेपर में ही आया है। ये सही और गलत भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही कोई छाप देगा, तो ऐसे कोई नहीं छापता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धैर्य बना के रखिए, बातचीत भी होगा, कोई ऑफिशियल टिप्पणी इस पे अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो होता है ना, जब तक फाइनल नहीं हो जाए तब तक क्लियर नहीं होगा। इसलिए इंतज़ार कीजिए, क्या कुछ होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कुछ दिनों के अंदर। पहला चीज़, इस पर कोई भी टिप्पणी मत कीजिएगा। दूसरा, जो अब बता रहे हैं कि 100 से किसी का अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसीलिए हमने एक कैलकुलेटर बना दिया है। ठीक है, कैलकुलेटर आपके सामने दिख रहा होगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और जो प्रश्न है तीसरा, कि मेरा 82 है, 83 है, तो क्या हम भी अप्लाई करेंगे, मतलब सीटेट में 82-83 है, किसी का 85 है, तो हम भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहले से जो भी नियमावली है वो नियमावली रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। आपका सीटेट में जितना हो नंबर, जितना प्रतिशत हो, उतना निश्चित रूप से आपका रहेगा और आप अप्लाई करेंगे। जो पहले से अप्लाई करते हुए रहेंगे वो, अगर कुछ नया नियम निकालते हैं, तो बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे, तो उनको तो बाहर किया नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता है, तो सभी अप्लाई निश्चित रूप से रहेंगे, क्योंकि बीटेट के पास उनका सर्टिफिकेट है। इसलिए जिनके पास भी मतलब जो पहले से हमने टेट का परसेंटेज वाला वीडियो बनाया रखा है, वो निश्चित रूप से अप्लाई करेंगे, वो बाहर नहीं होंगे। उम्र सीमा से संबंधित हमने वीडियो बना रखा है ओल्ड वाले पे, उसे देख लीजिए। नया कुछ होगा तो आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम कैलकुलेटर की चर्चा कर रहे हैं, और साथ में ये भी बता दें कि ये संभावित है, न्यूज़पेपर के हिसाब से जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से पूरा कंडीशन के ऊपर चर्चा करेंगे। हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप अपना मेधा अंक जाँच कर लें। जाँच करने के बाद कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब हम देखते हैं, वेबसाइट आपको दिखा देते हैं। ये हमने डायरेक्ट खोला है hindiklab.in, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है, और इसी पे हमने दोनों डाल दिया है। एक तो है 7वां चरण, 6 से 12 तक का मेधा अंक जानना चाहते हैं कि कितना बन के आ रहा है, उसका कैलकुलेटर हमने बना दिया। दूसरा 1 to 5 का है जो अलग है, तो उसका मेधा अंक का कैलकुलेटर हमने अलग बनाया है। सबसे पहले 1 to 5 का चर्चा कर लें। चलिए, वैसे इस साइट पे जाएगा, इस पर भी क्लिक करिएगा तो यही नीचे वाला खुलेगा, तो क्लिक कर, अगर नहीं खुलता है इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमने लिखा है 7वां चरण 1 से 5 मेधांक कैलकुलेटर है। ये नियम अभी संभावित है, यानी अभी लागू नहीं हुआ, संभावित ऐसा हो सकता है। दो न्यूज़पेपर कटिंग के अनुसार ये हम बना रहे हैं, और ये फ्रंट पेज पे न्यूज़ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको मैट्रिक का प्रतिशत लिखना है, यानी आपके 10वां में कितना प्रतिशत अंक है वो लिखना है। मान लीजिए मेरा मैट्रिक में कितना लिख दूँ मैं, 50% लिख दूँ। चलिए 50%। इंटर में आपका कितना प्रतिशत लिख दूँ, इंटर में कितना प्रतिशत है, इंटर में आपका मान लीजिए कि किसी का 60% हो सकता है। जितना भी प्रतिशत है उतना प्रतिशत आपको लिखना है, हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं। इसके बाद प्रशिक्षण, जो भी आपने बीएड या डीएलएड किया है उसका प्रतिशत लिखना है। तो मान लीजिए ये अधिक ही रहता है या कम भी हो सकता है, किसी का 56, 57, 58 डाल देता हूँ मैं, जितना भी रहे। को ये 3 हमने डाला। पहला हमने मैट्रिक का डाला, निश्चित रूप से आपको पता होगा मैट्रिक का इतना प्रतिशत है, इंटर का भी आपको पता होगा इतना प्रतिशत है, और प्रशैक्षणिक का प्रतिशत, ये प्रशिक्षण, चलिए ठीक है, प्रशिक्षण का प्रतिशत हमने डाला है। तो जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है, डीएलएड किया है, जो भी आपने बीएड किया है उसका, तो ये 58% है, किसी का मान लीजिए इतना है। इस तरीके से हमने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ बीटेट या सीटेट का 1 to 5, पेपर 1 में 1 to 5 में जितना प्रतिशत है वो डालना, प्रतिशत डालना है, याद रखिएगा। अंक डालिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप कहिएगा कि सर उसमें दिया है कुल अंक को, वो सारी चीज़ रहने दीजिए। जिस तरीके से अन्य यूपी साइड में हुआ उस पर हम बता रहे हैं आपको, वही चीज़ हमने लिखा भी है, क्योंकि अंक पे चले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा मेरिट भी हो जाएगा, बहुत दिक्कत भी होगा। तो अभी तक हमने इतना सारा समझ गए कि कितना होगा। हमने डाला अभी तक कितना कितना, मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण, तीनों का प्रतिशत डाला है, और टीईटी का प्रतिशत। अगर टीईटी का प्रतिशत दिया है तो डायरेक्ट डाल दीजिए, अगर नहीं दिया हो तो क्या कीजिएगा, तो जैसे में आपको आया है कितना मैं डालूँ, मान लीजिए आपको आया 75 अंक, ठीक है। आप कहिएगा 75 वाले पास नहीं है, बीटेट में 75 वाले पास हैं, सीटेट में भी ये एलिजिबल किया गया था 6ठे चरण में। किनको
तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह थे उसमें उनको, और साथ में एसटी एससी को किया गया था, तो वो 75 हमने लिख दिया। और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, 75 का कितना सीटेट 150 पे होता है और 75 अंक उन्हें प्राप्त हुआ है तो गुणे 100 कर देंगे। इससे ये 0 कट गया, 5 दूना 10 और 5 तीन 15, 3 से ये कटेगा और 3 दूना 6 और 3 पचे 15 का 25 दूनी 50, कितना प्रतिशत हो रहा है इनका? 50% निकल गया ना। 25 में 2 से गुणा करना, 25 दूना 50 आ जाएगा। तो इसमें हम कितना लिख दीजिए, मान लीजिए 50 लिख दे या 60, जितना भी लिखना है उतना लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम 63 लिख देते हैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो इनका टोटल जो मेधा अंक बन के आ रहा है, 63 हमने लिखा तो इतना आ रहा है। अब इतना लिखेगा नहीं तो 60.19 इनका मेरिट लिस्ट बन रहा है। कितना बन रहा है मेधा अंक? 60.19। अब आप समझ गए होंगे कितना अच्छा कैलकुलेटर है। अगर यहाँ हम 65 डाल दें तो कितना हो जाएगा? 61.4। इसी तरीके से आपको निकालना है। मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण और टीटी का प्रतिशत निकाल के आराम से निकाल लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए, अब हमको जानना है, मान लीजिए कि किसी ने कहा था कि सर 11-12 का नहीं बता रहे, सबका बता दूंगा भाई। कैलकुलेटर अब बन चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, केवल एंट्री तो करना, खट खट एंट्री कीजिए। अब इसमें क्या डालना है, जैसे अगर आप 6 से 8 के शिक्षक बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या डालेंगे? स्नातक का प्रतिशत डालेंगे। अगर आप 9 to 10 के शिक्षक बनने तो स्नातक का प्रतिशत डालेंगे। लेकिन अगर आप 11-12 के शिक्षक बनने को परा स्नातक, यानी जो ग्रेजुएशन के बाद होता है ना, पीजी वगैरह, मास्टर वगैरह जिसे कहते हैं, उसका परसेंटेज यहाँ डालेंगे। समझ में आ गया? 11-12 के केवल शिक्षक बनेंगे तो केवल परा स्नातक का डालेंगे। मतलब जो आपका पीजी लेवल होता है, जो मास्टर लेवल होता है, एमकॉम वगैरह जो भी किए हों, उसका यहाँ पे प्रतिशत डालेंगे। ठीक है, समझ में आगे हो गया। अब कहेंगे सर स्नातक का प्रतिशत कितना पे डालेंगे? 800 पे डाल दें क्या ऑनर्स का? नहीं, टोटल पे डालिएगा जो 1500 पे आता है आपको। 1500 कैसे मेरिट बनता है इसमें हमने वीडियो बना दिया है, सबको जोड़ दीजिएगा और जोड़ के भाग दे दीजिएगा, हो जाएगा। तो ठीक है, ये टोटल 1500 पे बनता है। तो मान लीजिए किसी का 1500 पे कितना हो गया? 1500 पे मान लीजिए किसी का 62% आता है। इसके बाद प्रशिक्षण, डीएलएड या बीएड हमने क्यों लिखा है? डीएलएड 6 to 8 तक वैलिड है, इसलिए डीएलएड हमने डाल दिया। बाकी एबव जो भी होगा बीएड के ऊपर होगा। तो मान लीजिए हमने 6 to 8 का निकालना हो, चाहे किसी का भी निकालना हो, स्नातक में उनका 62% है। और इसके बाद जो भी प्रशिक्षण उन्होंने लिया है तो उसमें उनका मान लीजिए कितना डाल दूँ मैं? 70 डाल दूँ, 70% है। अब इसके बाद जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है उनको इसमें 63% अंक आता है इसमें। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, बीटेट, सीटेट या एस्टेट का प्रतिशत डालना है, जिसमें बीटेट और सीटेट पेपर 2 6 to 8 शिक्षक बनने के लिए, एस्टेट पेपर 1 9 to 10 शिक्षक बनने के लिए, एस्टेट पेपर 2 12 से 12 शिक्षक बनने के लिए। उसका अंक नहीं डालना है, यहाँ पे उसका प्रतिशत डालना है। उसका क्या डालना है? प्रतिशत डालना है। इसको याद रखिएगा, अंक मत डालिएगा, यानी 63 अंक आ गया वो डाल दिएगा, वो मत डालिएगा, उसका प्रतिशत डालिएगा। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तुरंत बन के आ जाएगा। मुझे लगता है इससे आसान कैलकुलेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सबका प्रतिशत निकालना जानते ही होंगे। अब अगर इसमें भी दिक्कत आ रहा है कि सर हमको प्रतिशत निकालने नहीं आता है, केवल एक और कॉलम लगा दीजिए बीटेट और एस्टेट का, उसमें हम अपना अंक डाल देंगे, नीचे में टोटल अंक भी डाल देंगे, कुल अंक जितना प्राप्तांक है वो ऊपर डाल देंगे, तो उससे भी संबंधित कैलकुलेटर हम बना देंगे, अगर ये भी दिक्कत है आपके पास तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, क्योंकि आप जानते हैं जितना प्राप्तांक होता है, जैसे किसी भी सीटेट या एस्टेट किसी में भी अगर आपका 70 80 90, किसी में 90 नंबर आया कि इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 90 हो गया, 90 कितना में आया है? 150 में आया है या 140 में? जितना में आया है वो नीचे लिखेंगे, गुणे 100 हो जाएगा। अब ये कटेगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 5 दूना 10, 5 3 15, 8 3 3 9, ये कितना हो गया? एक ही कटा है, इससे ये नहीं कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और फिर से हम बना देते हैं, जैसे में किसी का 90 आया तो 90, मान लीजिए 150 में 90 आया तो 150 नीचे, ये हो गया 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ आया 15, तो यहाँ आया 10, तो 5 दूना 10, 5 3 15, ये हो गया 3 3 9, आइए 30 मर्थ में जाएगा, 30 3 90, और 30 दूना 60, बराबर कितना प्रतिशत हो गया? 60%। इसमें कितना फिल होगा? 60। तो इस तरीके से आराम से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से हम आपको बता रहे हैं ये संभावित है, अभी
लागू नहीं हुआ। जैसे ही लागू होगा, अभी तक बहुत सारे ऑडियो भी हमें पर्सनल भेजे गए हैं जिसमें अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं किया जा रहा। उसमें ये भी नहीं कहा जा रहा कि ये होगा या नहीं होगा। अभी विभाग इस पे कुछ कह नहीं सकता, इस पे कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। कहाँ से लिखा गया, क्या कुछ किया गया, हम नहीं जानते हैं। अब इसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो सीबीएसई वाले 90 और 80% लेके बैठे हुए, उन्हें निश्चित रूप से लॉस होगा ही, और होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में जानते हैं पुराने वाले को ज़्यादा ये नहीं है मतलब वो, तो इसलिए ये अच्छा है। कुछ बच्चे नाराज़ होंगे, लेकिन बाकी सब बच्चे ज़रूर खुश होना चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि देखिए ये नियमावली 2020 में भी था कि मैट्रिक इंटर नहीं जोड़ा जा रहा था, तो ये अच्छा चीज़ है, वो रहेगा ही। तो सारा चीज़ वही है, थोड़ा सा सीटेट और बीटेट और जो एस्टेट का वेटेज देने के जो प्रावधान चल रहा था, वो चीज़ आ चुका है। और ये चीज़ ज़रूरी भी था कि क्योंकि मेरिट और नॉन मेरिट का जो झगड़ा था, निश्चित रूप से कुछ हद तक ये समाप्त समझा जाए। अगर वो एकजुट होकर समाप्त कर ही दे तो अच्छा है, और नोटिफिकेशन के लिए एकजुट होकर कार्य करेगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी तो अब वो सारा चीज़ मिलने जा रहा है। 60-40 का रेशियो रख दिया गया, अब क्या चाहिए। तो ये अच्छा चीज़ है, हुआ तो अच्छा हुआ, और ये होना भी चाहिए, मेरे नज़र में होना चाहिए। आप भी अपना कैलकुलेट करके देख लीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर मेरा इतना बन रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।